हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है ठंड में अमीर और गरीब बहू की गोद भराई। यह कहानी दो बहुओं की है, एक अमीर और एक गरीब। ठंड का मौसम चल रहा था और समाज में दो वर्गों की सोच का अंतर साफ दिखाई दे रहा था। एक बहू के लिए गोद भराई एक भव्य समारोह बन गया, जबकि दूसरी बहू की गोद भराई के बारे में कोई सोचने वाला भी नहीं था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हालात ऐसे बदले कि गरीब बहू की गोद भराई सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। यह कहानी संघर्ष, आत्मसम्मान और समाज की मानसिकता को बदलने की प्रेरणा देती है। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में महेश गुप्ता का परिवार रहता था। उनका बड़ा बेटा रोहन एक बड़े व्यापारी था और उसकी पत्नी तन्वी एक बड़े घराने की बेटी थी। तन्वी पढ़ी लिखी, फैशन फॉरवर्ड और अपने स्तर के लोगों के बीच ही रहना पसंद करती थी। दूसरी तरफ महेश का छोटा बेटा विक्रम एक साधारण सरकारी क्लर्क था, जिसकी पत्नी सुमन एक गरीब घर से आई थी। सुमन सादगी की मूरत थी, लेकिन उसके संस्कार अमीरी से बढ़कर थे। रोहन और तन्वी एक आलीशान बंगले में रहते थे, जबकि विक्रम और सुमन को पुराने मकान में गुजर बसर करनी पड़ रही थी। ठंड के इस मौसम में तन्वी के कमरे में हीटर, गरम कंबल और आरामदायक बिस्तर था, जबकि सुमन फटे पुराने कंबलों में ठिठुरती रहती थी। एक दिन खबर आई कि दोनों बहुओं की गोद भराई होने वाली है। यह खबर पूरे परिवार और गांव में चर्चा का विषय बन गई। तन्वी की गोद भराई के लिए भव्य तैयारियां होने लगी। बड़े बड़े होटल बुक हुए, नामी कैटर्स बुलाए गए और पूरे कस्बे में उसके समारोह की चर्चा होने लगी। डिजाइनर कपड़े, महंगे गहने और सोने चांदी से सजे उपहार खरीदे गए। शहर भर के प्रतिष्ठित लोग बुलाए गए थे। ठंड में भी तन्वी ने हीटर लगे हॉल में गर्माहट के बीच शाही अंदाज में बैठकर रस्में निभाईं। सबने उसे बधाइयां दी, महंगे उपहार दिए और पूरा माहौल एक उच्च वर्गीय आयोजन जैसा था। पर उसी गांव में सुमन ठंड में सिकुड़ती हुई एक पुराने कमरे में बैठी थी। उसके पास न तो कोई महंगा कपड़ा था, न ही कोई उत्सव मनाने का साधन। विक्रम को अपनी पत्नी के लिए बुरा लग रहा था। वह जानता था कि अमीरों की तरह उसका घर सजाने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन सुमन का हक भी था कि उसकी भी गोद भराई की जाए। जब महेश गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने साफ कह दिया, बेटा, हमारे पास तन्वी जैसी बहू के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सुमन के लिए खर्च करने का कोई मतलब नहीं। गोद भराई उसकी किस्मत में नहीं लिखी। यह सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। गरीब और अमीर के बीच का अंतर सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं होता। जब तन्वी की गोद भराई हो रही थी, तब सब कुछ चमकदमक से भरा था, लेकिन वहां रिश्तों में गर्माहट नहीं थी। दूसरी ओर सुमन की गोद भराई में गरीब औरतों का प्यार, सच्ची भावनाएं और अपनापन था। यह बताता है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि इंसानियत से होती है। जब किसी ने सुमन की परवाह नहीं की, तब गांव की गरीब महिलाओं ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पुरानी साड़ियां, घर में रखी मिठाइयां और छोटे गहने देकर उसे अपनापन दिखाया। यह दृश्य दिल को छू लेने वाला था, क्योंकि इसमें निस्वार्थ प्रेम झलक रहा था। जब सुमन निराश थी, तब गांव की बूढ़ी दादी ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, बेटियां घर की रौनक होती है, अमीरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता।
हम तुझे उसी खुशी से आशीर्वाद देंगे जैसे हमारी अपनी बेटी को देते। उनकी बातें सुनकर सुमन रो पड़ी और यह पल पूरे गांव के लिए एक नई सीख बन गया। कुछ गरीब बच्चे जिनके पास खुद पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, वे खेतों से फूल तोड़कर लाए और बोले, बुआ, आपके लिए हमने ये फूल लाए हैं। हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन यह आपको खुश कर देगा। सुमन ने उन फूलों को माथे से लगाया और कहा, यह दुनिया का सबसे कीमती उपहार है। इस सादगी भरे प्यार ने सबकी आंखें नम कर दी। जब विक्रम ने देखा कि उसकी पत्नी की गोद भराई नहीं हो रही, तो उसका दिल टूट गया। उसने अपने पिताजी से कहा, अगर अमीरी ही सब कुछ होती, तो क्या गरीब लोग कभी खुश नहीं होते? मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन उसे इस तरह अपमानित नहीं होने दूंगा। उसका समर्पण और प्यार इस बात का सबूत था कि सच्चा रिश्ता धन से नहीं, बल्कि सम्मान और प्रेम से बनता है। जब तन्वी ने देखा कि गरीब महिलाओं ने सुमन की गोद भराई कितने प्यार से की, तो वह भावुक हो गई। उसने अपनी मां से कहा, हमने रिश्तों को पैसों से तौला, लेकिन सुमन ने दिखाया कि असली खुशियां दिल से आती हैं। मैं भी अब दिखावे से बाहर निकलकर सच्चे रिश्ते बनाना चाहती हूँ। यह बदलाव बताता है कि कोई भी इंसान जब सच्चे प्रेम को देखता है, तो उसका हृदय पिघल सकता है। जब गरीब महिलाओं ने उसके लिए छोटी सी गोद भराई रखी, तो सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, आज आपने मुझे अमीर बना दिया। आपने जो अपनापन दिया, वह किसी भी सोने चांदी से कीमती है। सुमन की पड़ोसी महिलाएं जो गरीब तबके से थीं, वे यह अन्याय सहन नहीं कर सकीं। एक बूढ़ी दादी, जो गांव की सबसे सम्मानित महिला थी, बोली, बेटा, यह सिर्फ तेरी नहीं, हमारी भी परीक्षा है। हम मिलकर तेरी गोद भराई करेंगे। यह सुनकर गांव की औरतें आगे आईं। किसी ने अपनी पुरानी साड़ी दी, किसी ने अपने घर में रखी मिठाइयां ले आईं, और किसी ने पुराने गहने निकालकर सुमन को दिए। ठंड में जहां अमीरों की गोद भराई महलनुमा जगह पर हो रही थी, वहीं गरीब महिलाओं ने खेतों के किनारे एक छोटी सी जगह को सजाया। वे मिट्टी के दीपक जलाकर एक अलग ही माहौल बना रही थी। जिस दिन गोद भराई का दिन आया, तन्वी की पार्टी में सब कुछ वैभवशाली था, लेकिन उसके मेहमान औपचारिक थे। दूसरी ओर सुमन की गोद भराई में गरीब महिलाओं ने दिल से प्यार बरसाया। वे नाच गाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसके पास कोई सोने चांदी के गहने नहीं थे, लेकिन गरीब महिलाओं ने अपनी छोटी छोटी चीजें मिलाकर उसे असली खुशियों से भर दिया। इसी बीच गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग इस आयोजन को देखने आए और उन्होंने महसूस किया कि असली अमीरी क्या होती है। इस खबर ने पूरे गांव को झकझोर दिया। अमीर और गरीब के बीच का फर्क मिटने लगा। यहां तक कि तन्वी, जिसने हमेशा गरीबों को नीची नजर से देखा था, भी भावुक हो गई। उसने अपनी सास से कहा, माँ, मुझे समझ आ गया कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं, दिल से होती है। मैं भी सुमन जैसी बनना चाहती हूँ। महेश गुप्ता ने भी महसूस किया कि उन्होंने सुमन के साथ अन्याय किया। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तू इस घर की असली बहू है। तेरी गोद भराई ने हमें सिखाया कि रिश्ते पैसे से नहीं, बल्कि भावनाओं से बनते हैं। ठंड की उस रात में जहां तन्वी की पार्टी में दिखावा था, वहीं सुमन के छोटे से समारोह में सच्ची खुशी थी। गरीब महिलाओं का प्यार, उनके बलिदान और सुमन की सहनशीलता ने यह साबित कर दिया
कि असली अमीरी दिल की होती है। गांव वालों ने तय किया कि अब से हर गरीब बहू की गोद भराई उसी प्रेम और आत्मसम्मान के साथ की जाएगी जैसा कि उन्होंने सुमन के लिए किया। सुमन ने विक्रम का हाथ थाम कर कहा, हम गरीब सही, लेकिन दिल से अमीर हैं, और यही हमारी असली ताकत है। इस घटना के बाद गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि अब से किसी भी गरीब बहू को अकेला महसूस नहीं होने दिया जाएगा। हर बेटी को प्यार और सम्मान मिलेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इस कहानी के दिल छूने वाले पहलू हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची खुशी और अमीरी प्रेम, अपनापन और सम्मान में होती है। ठंड के उस मौसम में जहां अमीरों के पास ऊनी कपड़े और हीटर थे, वहीं गरीबों के पास प्यार और सहानुभूति थी, जो किसी भी भौतिक सुख सुविधा से कहीं ज्यादा कीमती थी। समाज में अमीरी गरीबी का फर्क सिर्फ दिखावे के लिए होता है। असली अमीरी प्रेम, अपनापन और दूसरों के लिए कुछ करने में होती है। ठंड में गरीबों के लिए एक छोटी सी पहल भी उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकती है। जहां प्यार और अपनापन होता है, वहीं सच्ची अमीरी होती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।